कश्मीर में कितने सारे पर्यटक मारे गए, अमरनाथ में 100 यात्रिकों को मार डाला गया, वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पर मिलिट्री भी थी। लेकिन अगर हिंदुओं के पास में शस्त्र होता था वहाँ पे तो हिंदू प्रतिकार कर सकता था। अगर किसी का वध किया जाए और उद्देश्य अच्छा हो तो फिर वो वध होता है, हत्या नहीं होती। आप अपनी बात यहाँ रह के कहिएगा, वहाँ मत चले जाइए। और वो इधर आ गए तो आने दो, ज्यादा है वो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा शांत रहिए। अब मुगलों से पहले ये देश तो हिंदू ही राष्ट्र था, जहाँ दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, उनकी जबान काट ली जाती थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान नहीं था, घर नहीं था। उसके बाद मुसलमान आए और सब कुछ ठीक हो गया। अभी तब से ठीक चली तब से ठीक चली रहा। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, हमारे कट्टर हिंदू सनातनी संत जब श्री कालीचरण दास जी महाराज से ये सवाल पूछा गया कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, तो ये सवाल पूछते ही देखिए कैसे वहां विपक्ष के मौजूद नेताओं के शरीर में खलबली मचने लगी और वो परेशान होकर के तिलमिला उठे। जब न्यूज एंकर ने उनसे ये पूछा कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शस्त्र उठाने का भी जरूरत पड़ेगा, तो इस पर जो प्रतिक्रिया दिया विपक्ष ने, देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। इतना सुनते ही कैसे देखिए विवेक श्रीवास्तव ने न्यूज एंकर के ऊपर उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया और भड़काऊ बयान देने लगा। देखिए कैसे कालीचरण दास जी ने मुहिम छेड़ा है कि आप कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी दुकान वाले हैं उनसे खाने से पहले आप उनका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही खाएं। और कैसे जब कालीचरण दास जी महाराज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उनके सपोर्ट में वहां मौजूद बच्चे ताली बजाते हैं, तो विवेक श्रीवास्तव कैसे भड़क करके उन बच्चों के पास जाकर के उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी न्यूज एंकर बोलता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अगर वो आपके पास आ जाएंगे तो आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। सच में ये डिबेट देख करके बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट तो नहीं बल्कि एक तरह का ये दंगल शो हो गया था। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिल सके। आइए हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। महाराज जी कि महाराज जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं। वो पहले भी टिकट लेना चाहते थे 2022 में भी, और वो राजनीति में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, अगर वो ये कहते हो कि भाई इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ हो जाए तो वे भी इसी काम को करना प्रारंभ कर दे। अगर इससे राजनीतिक लाभ होता हो, सनातन धर्म की रक्षा करना और भारत राष्ट्र की रक्षा करना, अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो तो ये जो बैठे हैं राजनीतिक जो टिकट के दावेदार हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आइए इसी मार्ग पर और भारत के लोग तुम्हें सर हाथों पर बैठा लेंगे। लेकिन ये तो इसी तरह के होते हैं। हमारे संस्कृत साहित्य में एक बात है, स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी मनुष्य केवल अपना स्वार्थ देखता है, कोई बुराई नहीं देखता हो। उसे किसी भी मार्ग पर चलना हो उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, चाहे वो धर्म का मार्ग और धर्म का मार्ग कुछ भी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कालीचरण महाराज ने एक घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे रूट में सनातनियों को, कांवड़ियों को सुरक्षा देने का काम काली सेना करेगी। ये काली सेना और उनकी सुरक्षा देने का ये संकल्प, तब जबकि पुलिस मौजूद है, प्रशासन के लोग रास्ते पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश है ये, उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन की सेवा के लिए संकल्पबद्ध खुद है। ऐसे में आपको क्यों सामने आना पड़ रहा है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। जैसे स्वामी जी कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार का कार्य भी काली सेना करेगी। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, मिलिट्री अपना कार्य कर रहा है, फिर भी जम्मू कश्मीर में कितने सारे पर्यटक मारे गए, अमरनाथ में 100 यात्रिकों को मार डाला गया, वहाँ पर पुलिस भी थी, वहाँ पर मिलिट्री भी थी। लेकिन अगर हिंदुओं के पास में शस्त्र होता था वहाँ पे तो हिंदू प्रतिकार कर सकता था। इसलिए स्वामी जी के अभियान के साथ वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताते रहिए। ये जब आप कह रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर पुलिस थी, फोर्सेस थी, एजेंसीज थी, लेकिन घटनाएं घट गई, तो क्या इसका मतलब ये होना चाहिए कि फिर सुरक्षा को लेकर जो लोग कंसर्न हैं उनको कानून हाथ में लेना चाहिए? कानून हाथ में लेना तब जायज है जब हमें धारा 97 यह बोलती है कि सेल्फ डिफेंस में हम किसी की हत्या भी कर देते हैं तो वो भी जायज है। मुझ पर या मेरे साथियों पर या मेरे परिवार के लोगों पर प्राणघातक हमला होता है या प्रतिष्ठा पर आंच आती है हमारे घर की महिलाओं को, तो हमें हत्या करने का, उनका नाश करने का परिपूर्ण अधिकार है। यह संविधान हमें अधिकार देता है। अगर आत्मरक्षा पर बात आ जाए, अगर अपने लोगों निहत्थों की सुरक्षा की बात आ जाए, वैसे में ये विचारणीय नहीं होता कि कानून सम्मत क्या है। उनकी सुरक्षा या आत्मरक्षा करना पहली जिम्मेदारी और दायित्व हो जाता है, ये उनका कहना। और कालीचरण महाराज पहले भी ये कह चुके हैं, जब उन्होंने ये कहा कि रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथू राम,
ये जब उन्होंने कहा था तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर किसी का वध किया जाए और उद्देश्य अच्छा हो तो फिर वो वध होता है, हत्या नहीं होती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। विवेक श्रीवास्तव, आप हमेशा मेरे को ये मत बताया कीजिए मेरा काम क्या है। आपके पास तो मैं सवाल पूछूंगा ना। आप तो सवाल पूछिएगा ना, आपके पास हिंदू राष्ट्र आपने वहाँ पर, लेकिन आप पहले से क्यों जंप कर रहे हैं? आपने हिंदू राष्ट्र लिखा है ना, क्यों लगने लगी? हिंदू राष्ट्र है नहीं, ये तो सेकुलर कंट्री है। हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने लगी? आप एंडोर्स करते हैं हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने हिंदू लगी? राष्ट्र नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र कहते ही मिर्ची क्यों लगने नहीं लगी? है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं से आपको नफरत क्यों है? हिंदुओं से सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली, और क्या हिंदू राष्ट्र के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात बहुत कर रहे सारे हैं। लोग, बाबा बागेश्वर भी ये बात कहते हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें होती हैं और इस देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर बातें होती हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता और इसीलिए ये सवाल है। विवेक जी को समझाना व्यर्थ है, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं? और क्या अगर इसको एंडोर्स करते हैं तो हथियार लेने के आप समर्थक हैं हाथों में? देखिए, ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों? नहीं, मेरा अभी उत्तर अब बोलिए आपने आपके कॉलेजेस इंडिया जाने थोड़ी ना होगा जी। आप लोग निकल आए ये बाहर। लॉयड के अंदर जो वकालत पढ़ाई जाती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, जो अंबेडकर ने लिखा है, क्या वो हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दी है, हिंदू लॉ की संकल्पना दी है। सेक्युलरिज्म ये शब्द इंदिरा गांधी ने घुसाड़ा उसमें। ताली बजा रहे हैं तो सुनना चाहिए। आपको हर आदमी कहने हवा से भी लड़ जाइए आप इस देश की हवा पानी सब में लड़ जाइए। लड़ाई लड़के एक सेकंड, देश को आजादी मिली है। आप अपनी बात यहाँ रह के और कहिएगा, founding father वहां ने- मत चले जाइए। ना, ना, और वो इधर आ गए तो आने दो, ज्यादा है वो, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा शांत रहिए। अब जरा मैं लेकिन क्या एक इसके साथ में विवेक जी को सलाह दूंगा, अंबेडकर मत कहिए, अंबेडकर जी कहिए, वे हमारे सम्मानित थे। आपकी बात तो पहले माफी मांगिए आप अंबेडकर बोलने पे। नहीं, कोई नहीं, भूल चूक हो जाती है। आप माफी मांगिए, भूल चूक हो जाती है। हिंदू बात कर रहे हैं, आप नहीं मांगेंगे अंबेडकर कहने पे। हर आदमी वो माफी मांगे जो अंबेडकर जी के जब ये आप मानते हैं और आपने ताली बजाई, की बात कर रहा है। जब इन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपने कहा हिंदू राष्ट्र थे, हैं और रहेंगे। क्यों कहा आपने? देखिए, हिंदू राष्ट्र क्यों है? जोड़ के तब ले लेते हैं। हम पहले मैं बोल दूं। देखिए, हमारी बात जोड़ ली, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अच्छा, चलो आप। अभी हम बाकी तो कोई बात बोलना चाहते थे, लेकिन अब हम आते हैं हिंदू राष्ट्र पर। मुगलों से पहले ये देश तो हिंदू ही राष्ट्र था, जहाँ दलितों के कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, उनकी जबान काट ली जाती थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान नहीं था, घर नहीं था। उसके बाद मुसलमान आए और सब कुछ ठीक हो गया। अभी तब से ठीक चल ही रहा है, तब से ठीक चल ही रहा है। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। अरे इसके बाद धीरे धीरे तो ठीक हुआ ना। उनको पूरी बात तो कहने दीजिए, वो सुन कर। अरे इन्होंने कहा कि आपने हिंदू राष्ट्र वाला सवाल, पूरा देश जानता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर वक्त वक्त पर क्या भावनाएं स्पष्ट की गई। वो सवाल उसको लेकर जब कहा गया तो उन्होंने कहा संविधान। अब ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। एक सेकंड फाजिल भाई, मैं आपके पास आता हूँ, बात कहिएगा। पहले मैं आपसे ये जान लूं, संविधान अगर ये कहता है, आपने कहा अंबेडकर जी, तो फिर ये संविधान अंबेडकर जी का ही लिखा हुआ संविधान तो ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। देखिए, अंबेडकर जी ने इसको सेकुलर नहीं लिखा था, ये तो कांग्रेस के शासन में लिखा गया और सेकुलर शब्द अंबेडकर जी ने लिखने के लिए मना कर दिया था। और दूसरी बात ये भी है, संविधान के आर्टिकल 19 क्या कहता है? एक मिनट सुनो, दूसरी बात 1950 में ही तय हो गया था कि सेकुलर है, बात तो- पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। पहले बात सर पहले पन्ने पे सर बीच में घुस जाने को ये सही मानते हैं। वो कह रहे थे सब कुछ गलत चल रहा था, बीच में अचानक कोई घुसा और देश में सब ये फिर भी बीच में घुस। आप अपनी बात कहिए। ऑर्डर है, पुलिस है, हिंदू राष्ट्र में निपटा लो। नहीं, उसमें तो हिंदू नहीं, एक मिनट, सेकुलर कंट्री है और यही रहेगा। हम नहीं बनने देंगे जो आप चाहते हैं। अरे एक मिनट तो सुन ले, आप बना के रहिए, हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। एक मिनट सुन तो लो, आप कौन होते हैं? बनने बन चुका है, इस देश का नागरिक हूँ। अरे सुन तो लो पहले, बोलिए। बन चुका है। अच्छा, सन 47 से पहले ये कहा गया था मुस्लिम लीग और उनके लोगों के द्वारा कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हमें अपना देश चाहिए, इस्लामी देश चाहिए। अंग्रेजों के देश का नहीं किया और उनको इस्लामियों मानने वालों को पाकिस्तान दे दिया। जब पाकिस्तान दे दिया, ये सनातन धर्म के लोगों का देश हिंदू राष्ट्र कम्युनल डिस्टर्बेंस दोनों तरफ से थी। हिंदू महासभा भी उतनी ही दोषी है।
गांधी को किसने मारा? देश का पहला आतंकवादी कौन था? देश का पहला आतंकवादी नाथूराम अरे गोडसे मैं कह रहा हूँ एक मिनट एक मिनट ये ओजस्वी भाषण मत दीजिए। एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, सिंपल बात, कॉमन सेंस वाली, जटिल नहीं। हाँ, कि आपके हिसाब से हिंदू महासभा दोषी थी? वो भी दोषी थी। सुनिए, वो भी दोषी थी। मुस्लिम लीग भी दोषी भी दोषी थी। ठीक है, सब दोषी थे। अरे दो देश दंगे दोनों तरफ हुए। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है? अलग देश चाहिए, तो बन गया ना अलग देश, बन गया ना अलग देश। लेकिन ये देश तो ये देश भी तो अलग देश है ना फिर। हाँ, तो किसके लिए है? तो भाई साहब वही तो वो कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। ये देश, इस देश के फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू 16 साल से ज्यादा जेल। एक मिनट, महात्मा गांधी बैरिस्ट्री छोड़ करके धोती पहन करके सड़क पे उतरे क्योंकि देश का गरीब धोती पहनता था और उन लोगों ने निर्णय लिया। कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमको उस टाइम उसके बात समझ में नहीं आती, छोटे थे, पर अब समझ में आती है। लेकिन जब यहाँ आते हैं, यही तो ये लोग, अब एक बात मिलावट की हो रही है, एक ड्रॉप से बीमारी है। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कांवड़ उठा के ला रहे हैं उनका मन चंगा नहीं है? अब हम नहीं कहेंगे। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मन चंगा कटौती मतलब कटौती में गंगा लेके आओ तो ही मन चंगा है, आप ये कह रहे हैं? मेरी बात, आप इतना अग्रेसर मत होइए। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपने क्या कह दिया? आगे जो बड़ी बात कह दी कि अगर कटौती में गंगा जी होंगी तो ही मन चंगा होगा, कांवड़ लेके आओगे। और उन्होंने भी कह दिया आप कभी जो किया बताने लगूंगा तो सुबह शाम हो जाएगी। लेकिन तो मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये कंटेंट? तो ऐसा ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा ताकि हमको ऐसे ही और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और देशद्रोहियों के खिलाफ हम लोग वीडियो बना सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।